चलिए, तो देखिए अब हम देखेंगे कि बहुपद की घात क्या होती है, यानी डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोई भी बहुपद है उसकी घात क्या होती है, तो ये बहुत आसान है। जो बहुपद है उसमें जो सबसे बड़ी घात है, जो सबसे बड़ी घात है उसी के घातांक को हम करते हैं सबसे बड़ी घात। जैसे ये अपना बहुपद है तो इसकी घात कितनी होगी, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये अपना बहुपद है 5y² 2y² प्लस y प्लस 3, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी घात कौन है, 3 पर कौन सी घात है। ये 3 अकेला है, अभी हमने बताया था कि अगर 3 अकेला है मतलब उसके साथ x नहीं है, इसका मतलब उसके घाते x की घात क्या है 0। क्यों? क्योंकि x की घाते 0 का मान क्या होता है 1। x नहीं, कोई भी संख्या है अगर उसके घाते 0 करेंगे तो उसका मान, अगर कोई चर है उसके घाते 0 करेंगे तो उसका मान, यानी किसी के भी घात अगर 0 करते हैं तो उसका मान होता है 1। तो 3 का मतलब हुआ, तो 3 गुणे 1 ऐसे देख लें, 3 गुणे 1 तो 3 x के घाते 0। तो अगर कोई विदाउट x के है, बिना x के है, तो इसका मतलब उसकी घात क्या है 0। तो देखिए यहाँ पर x की घात कितना है 0, यहाँ पर x की घात क्या है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो सबसे ज्यादा घात किस में है 3 में। तो जो सबसे बड़ी घात होती है वही हमारी होती है बहुपद की घात। तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या हो गई 3। यहाँ पर देखिए अभी हमने बताया है 3 के लिए कि इसको हम कह सकते हैं 3 x के घाते 0, तो यहाँ पर घात क्या हो गई 0। यहाँ पर देखिए ये अकेला है, यहाँ पर 0 है घात x की, यहाँ पर 1 है, तो 0 और 1, तो 0 और 1 में बड़ी कौन हुआ 1 हुआ, इसकी घात क्या हो गई 1। यहाँ पर देखिए यहाँ पर घात 0 है, यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर घात 4 है, तो x की घाते यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, तो सब बहुपद की घात क्या होगी 4। यहाँ पर देखिए x के घाते 0 है, x की घात 1 है, x की घात 3 है, x की घात 5 है, तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या होगी 5। यहाँ पर देखिए x की घात 0 है, यहाँ पर 3 है, तो सबसे मैक्सिमम क्या होगी 3। तो ये बहुत आसान है, बस बहुपद दिया रहेगा, उसमें हमें उसकी घात बतानी होगी। तो घात कैसे बताएंगे, घात का मतलब देख लीजिए, जो चर है, चर जो भी चर है, चर की सबसे बड़ी जो घात है उसी को कहते हैं घातांक। यानी बहुपद की जो सबसे बड़ी घात है, उसका घातांक कितना है, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 3, और सब तो 3 से छोटा है, तो इसका घात क्या हो गई 3। इसमें क्या है, अगर अकेले लिखा है, अभी हमने बताया कि अगर कोई बिना x के लिखा है इसका मतलब x की घात 0 हो गया, तो यहाँ पर x की घात 0 हो गई। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी घात यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 हो गया, यहाँ पर 0 2 4, कौन बड़ा 4, 4 हो गया, 1 सॉरी 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, तो सबसे बड़ा कौन 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, तो सबसे बड़ा कौन 5। तो ये काफ़ी आसान है, बहुपद में जो सबसे मैक्सिमम घात है उसको देख लीजिए, वहीं बहुपद की हमारी क्या होती है घात होती है, तो ये आसानी से देख लेंगे। चलिए अब देखिए हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, बहुपद 4 प्रकार के हैं, ठीक है। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, यहाँ त्रिघात बहुपद और चतुर्थ घात, ठीक है। तो पहले एक एक को देखें। पहले रैखिक बहुपद क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल इसका मतलब जिसमें बहुपद की मैक्सिमम घात 1 हो, लीनियर माने रैखिक यानी 1 हो, अधिकतम घात 1 हो। मान लीजिए ये हमारा बहुपद है एफ एक्स, एक्स वाला बहुपद है, तो इसमें x की घात क्या है, यहाँ पर 0, कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब 0, यहाँ पर कितना है 1।
तो मैक्सिमम घात कितनी है, 1, तो ये क्या हो गया, रैखिक हो गया। इसमें देखिए x की घात क्या है 0, यहाँ पर क्या है y की घात 1 है, ये y वाला बहुपद है। तो यहाँ पर y की घात 0 है और यहाँ पर y की घात क्या है 1, तो यहाँ भी मैक्सिमम घात 1 हो गई। इसमें देखिए z की घात 1 है। तो कोई भी बहुपद लिखिए उसमें बस मैक्सिमम घात 1 होना चाहिए, वो रैखिक बहुपद होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर हमने लिख दिया 3x² प्लस 5x प्लस 1, यह रैखिक बहुपद है कि नहीं। इसमें x की मैक्सिमम घात क्या है 2, 1 है 2 है, तो यह रैखिक बहुपद नहीं है, रैखिक बहुपद नहीं। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम घात जो है वो क्या है 2 है, हमें चाहिए कितना 1। अगर यही हम लिख देते 3x प्लस 7, तो इसमें देखिए यहाँ पर घात 0 है, यहाँ पर घात 1 है, तो यह जो है रैखिक बहुपद। तो बहुत आसान है, बस देख लीजिए जो भी बहुपद हमें मिला है उसमें x की अधिकतम घात देखिए कितनी है, तो अधिकतम घात 1 है तो वो बहुपद 1 होगा। चलिए बताइए एक ठो और बता दीजिए। मान लीजिए हम लिखें 9y प्लस 7 माइनस 7, तो इसमें y की मैक्सिमम घात कितना है 1 है, तो यह रैखिक बहुपद है। अगर मान लीजिए हमने लिखा 9z² प्लस 2z प्लस 7, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम घात कितनी होगी 2। तो बस यही है रैखिक बहुपद का मतलब कि ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसमें उसकी मैक्सिमम घात क्या हो 1 हो। ये याद रखिएगा कि मैक्सिमम घात 1 होना चाहिए। तो कोई भी बहुपद दिया रहेगा उसमें देख लेंगे, घात देख लीजिए, जिसमें घात मैक्सिमम 2 है इसलिए नहीं है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, ठीक है। और एक चीज देखिए, इसका जो स्टैंडर्ड रूप है, मानक रूप रैखिक बहुपद का जो मानक रूप है वो क्या होता है, ठीक है। ये रैखिक बहुपद का जो मानक रूप है, स्टैंडर्ड रूप है, वो होता है ax प्लस बी, जिसमें a और b अचर है। अचर का मतलब x के अलावा है, a कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों, जैसे ये मान लीजिए ax प्लस बी बराबर ax प्लस बी है, इसमें क्यों कहा गया है कि a 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए a 0 हो गया तो 0 गुणे x धन b, यानी क्या हो गया b, x तो गायब हो गया, तो ये खाली अचर हो गया। ये कहाँ से रैखिक बहुपद नहीं, ये रैखिक बहुपद है। अगर a को हमने 0 कर दिया तो 0 में x से गुणा करेंगे तो वो तो 0 ही बन जाएगा, तो क्या बचा, केवल अचर बचा। उसमें x की घात कितनी हो गई, इसमें x की घात क्या हो गई 0, ठीक है। तो x की घात 0 नहीं होना चाहिए, x की घात क्या होनी चाहिए, x की घात 1 होनी चाहिए, क्योंकि ये याद रखिएगा कि कोई शून्य बहुपद नहीं होता, शून्य बहुपद नहीं होता। और एक चीज याद रखिए, तो यहाँ पर जो है x की घात क्या हो गई 0, तो शून्य बहुपद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुपद ऐसा होता है जो कि 0 हो। देखिए ये सभी बहुपद नहीं, अगर x बटे में लिखा है, बटे में लिखा है उसके साथ कुछ प्लस करके है, तब भी बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी घात कहाँ 1 हो गई। हमें बहुपद कौन है जिसकी घात 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, यही होना चाहिए। 1 2 3 4, इसको जब भी पक्षांतर करेंगे पहले तो इसको उस तरह से हल नहीं कर पाएंगे, तो x की घात कभी भी 1 2 3 4 ये नहीं हो रहा। इसमें देखिए √2 है, इसका मतलब हो गया कि x प्लस 2 की घातें 1/2 है,
ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। तो याद रखिएगा कि ये सब बहुपद नहीं है, शून्य बहुपद नहीं होता, ये भी बहुपद नहीं है। क्योंकि बहुपद के लिए हमें घात, बहुपद के टाइप्स जो हैं, एक रैखिक बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपद और चतुर्थ पद, इस तरह से बहुपद होंगे। लेकिन जिसमें घात 0 होगा वो शून्य बहुपद नहीं होता। इस तरह से कोई लिखा रहेगा तो वो भी बहुपद नहीं होगा। तो ये जो हमने लिखा है ax प्लस बी, तो इसमें अगर a का मान 0 क्यों नहीं होता है, 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x की घात 0 हो गई, जबकि x की घात हमें क्या होना चाहिए, 1। शून्य कोई बहुपद नहीं होता। तो ये याद रखिएगा कि जो बहुपद का स्टैंडर्ड, बहुपद में रैखिक बहुपद का जो मानक रूप है वो ये है कि a और b अचर होंगे, a कभी भी 0 नहीं होगा, किसी में, रैखिक में नहीं, किसी में भी a का मान 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई अपनी रैखिक बहुपद की बात। अब हम द्विघात बहुपद की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब जस्ट उसी का उल्टा, आगे का स्टेप। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। इसमें देखिए मैक्सिमम घात कितनी है, यहाँ पर देखिए 0 है, 7/5 है, इसका मतलब इसकी घात 0 है। यहाँ पर x की घात कितना है, 1, यहाँ पर 2। तो सब में जो घात है, अधिकतम घात क्या है, यहाँ 2, यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर 2 है, तो अधिकतम घात क्या होगी, 2। यहाँ पर देखिए ये जो रूट लगा है वो खाली 3 पर लगा है, इस पर नहीं लगा है। तो यहाँ पर x की घात हो गई 1, यहाँ पर हो गई 2, यहाँ पर भी 2। यहाँ पर देखिए ये जो रूट लगा है वो किस पे लगा है, 5 पे। यहाँ पर 2, 1, 0, यानी अधिकतम घात 2 हो गई। तो जो द्विघात समीकरण है उसमें ये देखते हैं कि अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हमने लिख दिया 3x + 5 और एक लिख दिया 9x² + 7x + 7, तो इसमें x की घात, अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है, 1 है। इसमें अधिकतम घात देखिए, इसमें 0, 1, अधिकतम घात 1 हो गई। इसमें 0, 1, 2, इसमें अधिकतम घात कितनी होगी, 2। तो यह जो है द्विघात बहुपद है, इसको कहेंगे, यह द्विघात बहुपद नहीं है। तो ये क्या है, ये रैखिक वाला है, अधिकतम घात 1 है, यानी ये कैसा है, रैखिक बहुपद। तो हम समझ गए, जिसमें घात 1 हो वह रैखिक बहुपद, जिसमें घात 2 हो वो द्विघात बहुपद। इसका जो स्टैंडर्ड रूप है ax² + bx + c, इसका जो मानक रूप है, मानक रूप ax² + bx + c, फिर वही देखिए a कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो फिर ये 2 घात नहीं होगी, कौन सा घात हो जाएगा, 1। मान लीजिए हमने a 0 कर दिया, ठीक, तो a 0 कर देंगे तो 0 × x² धन bx + c, तो ये क्या हो जाएगा, किसी संख्या में 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, धन bx + c, यानी ये bx + c। तो इसमें मैक्सिमम घात कितनी होगी, 1। तो ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद। तो अगर द्विघात बहुपद में ए हमने 0 कर दिया तो देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जा रहा है। इसी वजह से जब द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड रूप लिखेंगे ax² + bx + c, तो उसमें कभी भी a को हम 0 नहीं लिखेंगे। अगर 0 लिख दिए तो वो द्विघात बहुपद रह ही नहीं जाता, क्या हो जाता है, रैखिक। तो इसीलिए मानक रूप ax² + bx + c है, जिसमें a b c ये क्या है, अचर है, अचर है। x के अलावा कुछ भी होगा, a का मान कुछ भी हो सकता है, एक a b c का मान x के अलावा कुछ भी होगा, यानी अचर है। तो ये जो है, अगर हम मानक रूप में
ए जीरो लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है, रैखिक। तो अगर पूछता है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होगा, तो ये होगा, एक दो घात होगा, अधिकतम घात दो होगी। एक्स की कुछ भी हो सकता है, सी का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए कभी भी जीरो नहीं होगा। तो चेक करने के लिए अगर कहा कि चेक करिए कि द्विघात समीकरण कौन सा है, तो बता देंगे इसमें मैक्सिमम घात दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी। ये ध्यान दीजिएगा, एक कर्णी जो लगा है वो तीन पे नहीं लगा है, सॉरी तीन पे लगा है, एक्स पे नहीं लगा है। तो रैखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। अब हम देखेंगे त्रिघात बहुपद। चलिए, तो देखिए ये अगला है त्रिघात बहुपद, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर वही रैखिक में क्या था, एक, देखिए सब में वही है, रैखिक, द्विघात, और तीसरा है त्रिघात। रैखिक में एक, दो, तीन, ठीक। जैसे रैखिक वाले में मैक्सिमम घात कितनी थी, एक। द्विघात वाले में कितना था मैक्सिमम घात, दो। ऐसे त्रिघात वाले में यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल में उसकी मैक्सिमम घात क्या होगी, तीन होगी। तो ऐसा बहुपद जिसमें मैक्सिमम घात क्या हो, तीन। यहाँ पर देखिए घात कितनी है, अगर हम घात की बात करें तो यक्स अकेले ही है तो इसकी घात तीन है ही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की घात दो है और तीन है, तो मैक्सिमम घात कौन हुई, तीन हुई। तो यहाँ भी मैक्सिमम घात तीन होगी। यहाँ पर देखिए पांच वाले में x की घात कितनी है, जीरो। अगर x के साथ नहीं है, x क्या z के रूप में है, चलिए उससे कोई मतलब नहीं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो z की घात है वो क्या है, जीरो, अकेले है, बिना अचर के, बिना चर के है, तो x की घात जीरो हो गई। यहाँ पर क्या है, वन है, यहाँ पर टू है, थ्री है, लेकिन सबसे मैक्सिमम कौन हुआ, जीरो, एक, दो, तीन, सबसे मैक्सिमम कौन हुआ, तीन, ठीक। यहाँ पर देखिए x की घात दो है, तीन है, और यहाँ पर जीरो है, कुछ नहीं है, अकेले है, बिना x के है, इसका मतलब घात जीरो। हमने बताया था पहले ही कि अगर टू है इसका मतलब दो गुणे वन, ये दो गुणे x की घात क्या है, जीरो। तो यहाँ पर जीरो हो गई। यहाँ पर तीन है, देखिए कर्णी जो है पांच में लगा है, दो में नहीं, x में नहीं लगा है। तो ये दो घात, तीन घात, जीरो घात, तो सबसे मैक्सिमम घात कौन होगी, तीन। तो इसका जो स्टैंडर्ड रूप है यानी मानक रूप है, जो त्रिघात का जो मानक रूप है वो लिखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसमें ए बी सी डी एच है, ए कभी भी जीरो नहीं होगा। फिर वही बात, ए अगर जीरो हो गया, मान लीजिए ए हमने जीरो कर दिया, तो जीरो एक्स का क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी ये तो जीरो हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या हो गया, मैक्सिमम घात दो हो गई, ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण। तो हम पढ़ रहे हैं त्रिघात समीकरण, तो त्रिघात समीकरण में ए को जीरो कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण, ठीक। तो यही रहेगा कि पहचानना होगा, कि देख के पहचान लीजिए किसमें मैक्सिमम घात तीन है। कोई भी ये पॉलिनोमियल दिया रहेगा, बहुपद दिया रहेगा, उसमें देख लीजिए x की घात अधिकतम घात कितनी है, तो ये तीन हो गया, इसमें अधिकतम घात तीन है, सब में तीन है। तो यहाँ पर दो है, तीन है, तो अधिकतम घात तीन। यहाँ पर जीरो, एक, दो, तीन, मैक्सिमम घात तीन। यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर दो वाले में जीरो, तो अधिकतम घात तीन। तो स्टैंडर्ड रूप यही है, ए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स, क्यूब से स्टार्ट करिए, एक एक घात करते जाइए, ए के साथ तीन घात, बी के साथ दो घात, सी के घात एक घात, डी के साथ कोई नहीं था ना। ए एक्स प्लस बी, ये किसका था, रैखिक वाले, ए की घात एक घात, उससे एक कम। द्विघात समीकरण में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ए की घात दो घात, बी की घात एक घात, सी की घात जीरो, एक एक घट रहा है। त्रिघात वाले में ए एक्स क्यूब
तो b के घात कौन, एक कम करेंगे 2 घात, c के घात कौन 1 घात, d के साथ कोई नहीं। ये है स्टैंडर्ड रूप। ठीक है, चलिए तो इसमें देखिए कि चतुर्थ घात, चतुर्थ घात का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसमें मैक्सिमम घात क्या हो 4। रैखिक वाले में घात कितना है 1, द्विघात वाले में अधिकतम घात कितनी है 2, त्रिघात वाले में अधिकतम घात कितनी है 4, चतुर्थ घात वाले में अधिकतम घात कितनी है 4। तो इसमें मैक्सिमम घात देखिए, इसमें क्या है 0, x की घात 1, 2, 3, 4, तो अधिकतम घात कितनी होगी 4। यहाँ पर देखिए 0, 2, 4, अधिकतम घात कितनी होगी 4। बस देख लीजिए, मानक रूप लिखने का मतलब वही 4 है तो a के साथ क्या होगा 4, b के साथ क्या होगा 3, c के साथ क्या होगा 2, d के साथ क्या होगा 1, e के साथ क्या होगा कोई नहीं। a b c d 0 नहीं होना है, अचर होना चाहिए a कभी भी 0। a 0 हो गया तो देखिए a 0 हो गया तो ये तो पूरा गायब हो जाएगा। तो bx³ + cx² + dx + e, ये क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद हो जाएगा। बस, तो ये बहुत आसान है। तो इस तरह से हम चारों बहुपद के जो टाइप हैं वो देख लिए, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और चतुर्थ घात बहुपद। रैखिक वाले में घात कितनी थी 1, द्विघात वाले में कितनी घात थी 2, त्रिघात वाले में कितनी घात 3 और चतुर्थ घात वाले में कितनी थी 4। यही देखिए हमने क्या देखा, रैखिक, देखिए बहुपद नहीं लिख रहे हैं, द्विघात, ठीक, त्रिघात और चतुर्घात। रैखिक वाले में अधिकतम घात कितनी थी 1, द्विघात वाले में 2, त्रिघात वाले में 3, चार घात वाले में 4। मानक रूप भी लिखने का तरीका था, a के साथ स्टार्ट करिए, जो अधिकतम घात, a के साथ क्या होगा अधिकतम घात वाला होगा, b के साथ क्या होगा उससे एक कम, a की घात x की घात अधिकतम घात कितना है 1, तो a की घात 1, a x की घात 1, b की घात 0। दो वाले में कहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 से, a के साथ 2 है तो b के साथ क्या होगा एक कम होगा और c के साथ क्या होगा उससे एक कम, 2 घात 1 घात 0 घात। ये मानक रूप है, मानक रूप। 3 घात वाले में 3 घात से स्टार्ट करिए, b के साथ क्या होगा 2 घात, c के साथ क्या होगा 1 घात और d के साथ कुछ नहीं। यहाँ 4 से स्टार्ट करिए, a की घाते कितना है 4 घात, b के साथ कितना है एक कम 3 घात, c के साथ कितना है एक कम 2 घात, d के साथ कितना होगा एक कम 1 घात और e। ये हो गया। तो प्रश्न जब भी आएगा तो ये कह देगा कि चेक करने को दे देगा। जैसे मान लीजिए हमने एक प्रश्न लिख दिया, लिख देते रहे, जैसे मान लीजिए यही हमको चेक करने को आ गया एग्जाम में, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, हमने एक एक उदाहरण ले लिया, कर लेंगे। यही चेक करने को है कि चेक करिए, जैसे देखिए ये सवाल है, ये सवाल है आपका दूसरा, देखिए ये दूसरा है, निम्नलिखित दिए गए बहुपदों के प्रकार को लिखें घात के आधार पर, मतलब किस तरह का बहुपद है। चलिए, तो घात के आधार पर लिखना है, तो हम देखेंगे मैक्सिमम घात देखकर ही हम बता सकते हैं। तो इसमें बताइए बच्चा मैक्सिमम घात कितनी है। यहाँ पर क्या है अकेले है यानी घात 0, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 2, तो मैक्सिमम घात, अधिकतम घात क्या हो गई 2, ये कैसा हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है,
यहाँ पर 0 घात, यहाँ पर 1 घात, 2 घात, एक्स मैक्सिमम घात कितनी होगी 2, तो ये कैसा हो गया द्विघात। ठीक, यहाँ पर देखिए घात y की घात कितना है 1, y की घात कितना है 2, y की घात कितना है 3, तो ये किसकी मैक्सिमम घात कितनी होगी 3, तो ये कैसा बहुपद हो गया त्रिघात बहुपद। ठीक, यहाँ पर देखिए y की घात यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर क्या है 1, मैक्सिमम घात 1 है, तो इसका मतलब 1 हो गया, तो ये हो गया रैखिक बहुपद। यहाँ पर देखिए 3 के साथ कुछ नहीं हो, इसका मतलब इसकी घात 0, 1, 4, तो इसका मैक्सिमम घात कितना हो गया 4, मैक्सिमम घात कितना हो गया 4, तो इसका मतलब ये चतुर्घात बहुपद। ठीक है, तो इस तरह से बहुपद के प्रकार के कोई भी प्रश्न आएंगे, स्टैंडर्ड रूप लिखने को, अधिकतम घात बताने को, कि रैखिक बहुपद में कितनी घात होते हैं, अधिकतम 1 होते हैं, द्विघात में 2 होते हैं, त्रिघात में 3 होते हैं, चतुर्घात में 4 होते हैं। स्टैंडर्ड रूप भी हम लिख सकते हैं, एक वाले में 1 के बाद फिर क्रम से घटाते जाते हैं, रैखिक का ax प्लस बी, द्विघात का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, त्रिघात वाले का ax क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस टी, चतुर्घात वाले का ax घात 4 bx क्यूब cx प्लस डी, एक एक को घटता जा रहा है। या कोई समीकरण दे देगा, कोई बहुपद दे देगा, उसमें कहेगा कि ये बताइए बहुपद का कौन सा टाइप है, तो इस तरह से प्रश्न आएंगे तो हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए।